अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि किरण के भाई और भाभी यहाँ जावियर के घर आ चुके हैं। यहाँ पर वो इसलिए आए हैं क्योंकि जावियर ने फैसला कर लिया है कि वह अपनी बहन जिमल की शादी कर लेगा। तो अब ये लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं तो किरण की शादी की बात आ जाती है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है कि हमें लड़का ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लड़का जब घर में ही मौजूद है तो हमें बाहर में लोगों को ढूंढने की क्या ज़रूरत है ताकि हम किरण की शादी करा सकें। तो यहाँ पर जाविया ये बात सुन करके हैरान होता है कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है तुम्हारी बात हो रही है जावियर। यहाँ पर जावियर कहता है कि नहीं, फिलहाल तो मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं शादी नहीं करने वाला। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के किरण परेशान से हो जाती है कि ये कब मेरे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। मैं इसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह है कि मेरी तरफ कोई रिएक्शन नहीं करता। खैर दूसरी तरफ आप देखेंगे जावियर चूँकि सुहा को चाहता है और उन्हीं के बारे में ही सोचता है, क्योंकि सुहा को वो जो भी काम करती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जावियर सुहा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम कब अपने बारे में सोचोगी। ये बात सुनकर के सुहा कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा जावियर। जावियर बताता है कि तुम हमेशा ही दूसरों के बारे में इतना सोचती हो, इतना उसका ख्याल रखती हो, तुम्हें अपने भी तुम्हारे अपने भी लिए भी सोचना चाहिए, तुम कब जियोगे अपने लिए। यहाँ पर सोहा समझ नहीं पाती कि आखिरकार जावियर का मकसद क्या है। जावियर का मकसद तो यही है कि सोहा तुम दूसरों के लिए जी रही हो, दूसरों का इतना ख्याल करती हो, दूसरों की इतनी फ़िक्र है, तुम अपनी फ़िक्र क्यों नहीं करती, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहती हो, ये कहना चाहता है जावियर यहाँ पर सोहा से। लेकिन सोहा चूँकि समझ नहीं पाती, जावियर चूँकि मोहब्बत करता है दिल ही दिल में यहाँ पर सोहा से। लेकिन बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि जावियर की शादी सोहा से ही होगी इस ड्रामे में आगे जा कर के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो जिमल है उनकी शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जावियर ने फैसला क्या कर लिया है कि वो अब अपनी बहन की शादी करा देगा, क्योंकि उस फहद के साथ उसका नहीं बनता और न ही अपनी बहन की शादी उस फहद से कराना चाहता है। तो यहाँ पर जिमल चूँकि कपड़े निकाले हुए होते हैं बहुत सारे हैं, अब उसे यकीन नहीं आ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन से कपड़े पहन ले। तो इतने में सुहा के पास आती है। सुहा उसे कहती है कि जिमल क्या कर रही हो। जिमल कहती है कि अब मुझे बताओ ना, तुम कहाँ थी, अब देखो ना मैं कौन सा रंग पहनूँ, कौन से कपड़े पहन लूँ। सुहा कहती है कि जिमल तुम ये रंग पहन लो। ये रंग दे कर के जिमल कहती है कि ये तो फहद का पसंद है, मैं फहद के लिए नहीं नहीं तैयार हो रही, मेरी शादी तो किसी और से हो रही है और मैं फहद की पसंद कैसी पहन सकती हूँ। अब सुहा और यहाँ पर जिमल दोनों के दरमियान जो है बातें हो रही होती हैं। अब जिमल जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसका भाई जो है ना उसे उसकी शादी कराना चाहते हैं। और जिमल जो है ना वो फहद को पसंद करता है, फहद जिमल को। लेकिन भाई को फ़िलहाल अकल नहीं आने वाला, वो अपना दुश्मनी निकाल रहा है फहद से। लेकिन थोड़ी आगे जा कर के उसे अकल ज़रूर आएगा। वो ख़ुद जब सुहा से मोहब्बत करता है तो उसके दरमियान कोई आने वाला नहीं, तो अब जिमल के दरमियान वो क्यों आएगा। खैर अब यहाँ पर सुहा ही है जो जा कर के जावियर को समझाएगा और यहाँ पर जिमल की शादी फहद से कराने के लिए वो भरपूर कोशिश करेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे
کہ کرن کے بھائی اور بھابھی یہاں زاویار کے گھر آ چکے ہیں۔ یہاں پر وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ زاویار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی بہن زمل کی شادی کر لے گا۔ تو اب یہ لوگ یہاں پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کرن کی شادی کی بات آ جاتی ہے۔ یہاں پر کرن کی بھابھی بتاتی ہے کہ ہمیں لڑکا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، لڑکا جب گھر میں ہی موجود ہے تو ہمیں باہر میں لوگوں کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے تاکہ ہم کرن کی شادی کرا سکیں۔ تو یہاں پر زاویار یہ بات سن کر کے حیران ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر کرن کی بھابھی بتاتی ہے تمہاری بات ہو رہی ہے زاویار۔ یہاں پر زاویار کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال تو مجھے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں شادی نہیں کرنے والا۔ اب یہاں پر یہ بات سن کر کے کرن پریشان سے ہو جاتی ہے کہ یہ کب میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ میں اس کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری طرف کوئی ریئیکشن نہیں کرتا۔ خیر دوسری طرف آپ دیکھیں گے زاویار چونکہ سہا کو چاہتا ہے اور انہی کے بارے میں ہی سوچتا ہے، کیونکہ سہا کو وہ جو بھی کام کرتی ہے اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ زاویار سہا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کب اپنے بارے میں سوچو گی۔ یہ بات سن کر کے سہا کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا زاویار؟ زاویار بتاتا ہے کہ تم ہمیشہ ہی دوسروں کے بارے میں اتنا سوچتی ہو، اتنا اس کا خیال رکھتی ہو، تمہیں اپنے بھی تمہارے اپنے بھی لیے بھی سوچنا چاہیے، تم کب جیو گے اپنے لیے۔ یہاں پر سہا سمجھ نہیں پاتی کہ آخرکار زاویار کا مقصد کیا ہے۔ زاویار کا مقصد تو یہی ہے کہ سہا تم دوسروں کے لیے جی رہی ہو، دوسروں کا اتنا خیال کرتی ہو، دوسروں کی اتنے فکر ہے، تم اپنی فکر کیوں نہیں کرتی؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ کہنا چاہتا ہے زاویار یہاں پر سہا سے، لیکن سہا چونکہ سمجھ نہیں پاتی۔ زاویار چونکہ محبت کرتا ہے دل ہی دل میں یہاں پر سہا سے، لیکن بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے کہ زاویار کی شادی سہا سے ہی ہوگی اس ڈرامے میں آگے جا کر کے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو زمل ہے ان کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پر زاویار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی بہن کی شادی کرا دے گا، کیونکہ اس بہت کے ساتھ اس کا نہیں بنتا اور نہ ہی اپنی بہن کی شادی اس بہت سے کرانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر زمل چونکہ کپڑے نکالے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے ہیں، اب اسے یقین نہیں آ رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون سے کپڑے پہن لے۔ تو اتنے میں سہا ان کے پاس آتی ہے۔ سہا اسے کہتی ہے کہ زمل کیا کر رہی ہو؟ زمل کہتی ہے کہ اب مجھے بتاؤ نا، تم کہاں تھی؟ اب دیکھو نا میں کون سا رنگ پہنوں، کون سے کپڑے پہن لوں۔ سہا کہتی ہے کہ زمل تم یہ رنگ پہن لو۔ یہ رنگ دے کر کے زمل کہتی ہے کہ یہ تو فہد کا پسند ہے، میں فہد کے لیے نہیں تیار ہو رہی، میری شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اور میں فہد کی پسند کیسی پہن سکتی ہوں؟ اب سہا اور یہاں پر زمل دونوں کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب زمل جو ہے نا بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کا بھائی جو ہے نا اسے اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں، اور زمل جو ہے نا وہ فہد کو پسند کرتا ہے، فہد زمل کو، لیکن بھائی کو فی الحال عقل نہیں آنے والا، وہ اپنا دشمنی نکال رہا ہے فہد سے، لیکن تھوڑی آگے جا کر کے اسے عقل ضرور آئے گا۔ وہ خود جب سہا سے محبت کرتا ہے تو اس کے درمیان کوئی آنے والا نہیں، تو اب زمل کے درمیان وہ کیوں آئے گا؟ خیر اب یہاں پر سہا ہی ہے جو یہ چاہ کر کے زاویار کو سمجھائے گا، اور یہاں پر زمل کی شادی فہد سے کرانے کے لیے وہ بھرپور کوشش کرے گی۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کرن کے بھائی اور بھابھی یہاں زاویار کے گھر آ چکے ہیں۔ یہاں پر وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ زاویار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی بہن زمل کی شادی کر لے گا۔ تو
तो अब ये लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो किरण की शादी की बात आ जाती है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है कि हमें लड़का ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लड़का जब घर में ही मौजूद है तो हमें बाहर में लोगों को ढूंढने की क्या ज़रूरत है ताकि हम किरण की शादी करा सकें। तो यहाँ पर जावियर ये बात सुन कर के हैरान होता है कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है, तुम्हारी बात हो रही है जावियर। यहाँ पर जावियर कहता है कि नहीं, फिलहाल तो मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं शादी नहीं करने वाला। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के किरण परेशान से हो जाती है कि ये कब मेरे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। मैं इसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह है कि मेरी तरफ कोई रिएक्शन नहीं करता। खैर दूसरी तरफ आप देखेंगे जावियर चूँकि सुहा को चाहता है और उन्हीं के बारे में ही सोचता है, क्योंकि सुहा को वो जो भी काम करती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जावियर सुहा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम कब अपने बारे में सोचोगी। ये बात सुनकर के सुहा कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा जावियर। जावियर बताता है कि तुम हमेशा ही दूसरों के बारे में इतना सोचती हो, इतना उसका ख्याल रखती हो, तुम्हें अपने भी तुम्हारे अपने भी लिए भी सोचना चाहिए, तुम कब जियोगे अपने लिए। यहाँ पर सोहा समझ नहीं पाती कि आखिरकार जावियर का मकसद क्या है। जावियर का मकसद तो यही है कि सोहा, तुम दूसरों के लिए जी रही हो, दूसरों का इतना ख्याल करती हो, दूसरों की इतने फ़िक्र है, तुम अपनी फ़िक्र क्यों नहीं करती, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहती हो, ये कहना चाहता है जावियर यहाँ पर सोहा से। लेकिन सोहा चूँकि समझ नहीं पाती, जावियर चूँकि मोहब्बत करता है दिल ही दिल में यहाँ पर सोहा से। लेकिन बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि जावियर की शादी सोहा से ही होगी इस ड्रामे में आगे जा कर के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो जिमल है उनकी शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जावियर ने फैसला क्या कर लिया है कि वो अब अपनी बहन की शादी करा देगा, क्योंकि उस फहद के साथ उसका नहीं बनता और न ही अपनी बहन की शादी उस फहद से कराना चाहता है। तो यहाँ पर जिमल चूँकि कपड़े निकाले हुए होते हैं बहुत सारे हैं, अब उसे यकीन नहीं आ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन से कपड़े पहन ले। तो इतने में सुहा उनके पास आती है। सुहा उसे कहती है कि जिमल क्या कर रही हो। जिमल कहती है कि अब मुझे बताओ ना, तुम कहाँ थी, अब देखो ना मैं कौन सा रंग पहनूँ, कौन से कपड़े पहन लूँ। सुहा कहती है कि जिमल तुम ये रंग पहन लो। ये रंग दे कर के जिमल कहती है कि ये तो फहद का पसंद है, मैं फहद के लिए नहीं नहीं तैयार हो रही, मेरी शादी तो किसी और से हो रही है और मैं फहद की पसंद कैसी पहन सकती हूँ। अब सुहा और यहाँ पर जिमल दोनों के दरमियान जो है बातें हो रही होती हैं। अब जिमल जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसका भाई जो है ना उसे उसकी शादी कराना चाहते हैं। और जिमल जो है ना वो फहद को पसंद करता है, फहद जिमल को। लेकिन भाई को फिलहाल अकल नहीं आने वाला, वो अपना दुश्मनी निकाल रहा है फहद से। लेकिन थोड़ी आगे जा कर के उसे अकल ज़रूर आएगा। वो ख़ुद जब सुहास से मोहब्बत करता है तो उसके दरमियान कोई आने वाला नहीं, तो अब जिमल के दरमियान वो क्यों आएगा। खैर अब यहाँ पर सुहा ही है जो ये चाह कर के जावियर को समझाएगा और यहाँ पर जिमल की शादी फहद से कराने के लिए वो भरपूर कोशिश करेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि किरण के भाई और भाभी यहाँ जावियर के घर आ चुके हैं। यहाँ पर वो इसलिए आए हैं क्योंकि जावियर ने फैसला कर लिया है कि वह अपनी बहन जिमल की शादी कर लेगा। तो अब ये लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो किरण की शादी की बात आ जाती है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है कि हमें लड़का ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लड़का जब घर में ही मौजूद है तो हमें बाहर में
लोगों को ढूंढने की क्या ज़रूरत है ताकि हम किरण की शादी करा सकें। तो यहाँ पर जाविया ये बात सुन कर के हैरान होता है कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है, तुम्हारी बात हो रही है जावियर। यहाँ पर जावियर कहता है कि नहीं, फिलहाल तो मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं शादी नहीं करने वाला। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के किरण परेशान से हो जाती है कि ये कब मेरे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। मैं इसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरी तरफ कोई रिएक्शन नहीं करता। खैर दूसरी तरफ आप देखेंगे जाविया चूँकि सुहा को चाहता है और उन्हीं के बारे में ही सोचता है, क्योंकि सुहा को वो जो भी काम करती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जावियर सुहा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम कब अपने बारे में सोचोगी। ये बात सुनकर के सुहा कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा जावियर। जावियर बताता है कि तुम हमेशा ही दूसरों के बारे में इतना सोचती हो, इतना उसका ख्याल रखती हो, तुम्हें अपने भी तुम्हारे अपने भी लिए भी सोचना चाहिए, तुम कब जियोगे अपने लिए। यहाँ पर सुहा समझ नहीं पाती कि आखिरकार जावियर का मकसद क्या है। जावियर का मकसद तो यही है कि सुहा, तुम दूसरों के लिए जी रही हो, दूसरों का इतना ख्याल करती हो, दूसरों की इतनी फ़िक्र है, तुम अपनी फ़िक्र क्यों नहीं करती, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहती हो, ये कहना चाहता है जावियर यहाँ पर सुहा से। लेकिन सुहा चूँकि समझ नहीं पाती, जावियर चूँकि मोहब्बत करता है दिल ही दिल में यहाँ पर सुहा से। लेकिन बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि जावियर की शादी सुहा से ही होगी इस ड्रामे में आगे जा कर के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो जिमल है उनकी शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जावियर ने फैसला क्या कर लिया है कि वो अब अपनी बहन की शादी करा देगा, क्योंकि उस फहद के साथ उसका नहीं बनता और न ही अपनी बहन की शादी उस फहद से कराना चाहता है। तो यहाँ पर जिमल चूँकि कपड़े निकाले हुए होते हैं, बहुत सारे हैं, अब उसे यकीन नहीं आ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन से कपड़े पहन ले। तो इतने में सुहा उनके पास आती है। सुहा उसे कहती है कि जिमल क्या कर रही हो। जिमल कहती है कि अब मुझे बताओ ना, तुम कहाँ थी, अब देखो ना मैं कौन सा रंग पहनूँ, कौन से कपड़े पहन लूँ। सुहा कहती है कि जिमल तुम ये रंग पहन लो। ये रंग दे कर के जिमल कहती है कि ये तो फहद का पसंद है, मैं फहद के लिए नहीं नहीं तैयार हो रही, मेरी शादी तो किसी और से हो रही है और मैं फहद की पसंद कैसी पहन सकती हूँ। अब सुहा और यहाँ पर जिमल दोनों के दरमियान जो है बातें हो रही होती हैं। अब जिमल जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसका भाई जो है ना उसे उसकी शादी कराना चाहते हैं। और जिमल जो है ना वो फहद को पसंद करता है, फहद जिमल को। लेकिन भाई को फ़िलहाल अकल नहीं आने वाला, वो अपना दुश्मनी निकाल रहा है फहद से। लेकिन थोड़ी आगे जा कर के उसे अकल ज़रूर आएगा। वो ख़ुद जब सुहा से मोहब्बत करता है तो उसके दरमियान कोई आने वाला नहीं, तो अब जिमल के दरमियान वो क्यों आएगा। खैर अब यहाँ पर सुहा ही है जो ये चाह कर के जावियर को समझाएगा और यहाँ पर जिमल की शादी फहद से कराने के लिए वो भरपूर कोशिश करेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि किरण के भाई और भाभी यहाँ जावियर के घर आ चुके हैं। यहाँ पर वो इसलिए आए हैं क्योंकि जावियर ने फैसला कर लिया है कि वह अपनी बहन जिमल की शादी कर लेगा। तो अब ये लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो किरण की शादी की बात आ जाती है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है कि हमें लड़का ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लड़का जब घर में ही मौजूद है तो हमें बाहर में लोगों को ढूंढने की क्या ज़रूरत है ताकि हम किरण की शादी करा सकें। तो यहाँ पर जाविया ये बात सुन कर के हैरान होता है कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है,
तुम्हारी बात हो रही है ज़ावियर। यहाँ पर ज़ावियर कहता है कि नहीं, फ़िलहाल तो मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं शादी नहीं करने वाला। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के किरण परेशान से हो जाती है कि ये कब मेरे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। मैं इसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरी तरफ कोई रिएक्शन नहीं करता। खैर दूसरी तरफ आप देखेंगे ज़ावियर चूँकि सुहा को चाहता है और उन्हीं के बारे में ही सोचता है, क्योंकि सुहा को वो जो भी काम करती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ज़ावियर सुहा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम कब अपने बारे में सोचोगी। ये बात सुनकर के सुहा कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा ज़ावियर। ज़ावियर बताता है कि तुम हमेशा ही दूसरों के बारे में इतना सोचती हो, इतना उसका ख्याल रखती हो, तुम्हें अपने भी तुम्हारे अपने भी लिए भी सोचना चाहिए, तुम कब जियोगे अपने लिए। यहाँ पर सोहा समझ नहीं पाती कि आखिरकार ज़ावियर का मकसद क्या है। ज़ावियर का मकसद तो यही है कि सोहा, तुम दूसरों के लिए जी रही हो, दूसरों का इतना ख्याल करती हो, दूसरों की इतनी फ़िक्र है, तुम अपनी फ़िक्र क्यों नहीं करती? तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहती हो? ये कहना चाहता है ज़ावियर यहाँ पर सोहा से, लेकिन सोहा चूँकि समझ नहीं पाती। ज़ावियर चूँकि मोहब्बत करता है दिल ही दिल में यहाँ पर सोहा से, लेकिन बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि ज़ावियर की शादी सोहा से ही होगी इस ड्रामे में आगे जा कर के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़िमल है उनकी शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ज़ावियर ने फैसला कर लिया है कि वो अब अपनी बहन की शादी करा देगा, क्योंकि उस फहद के साथ उसका नहीं बनता और न ही अपनी बहन की शादी उस फहद से कराना चाहता है। तो यहाँ पर ज़िमल चूँकि कपड़े निकाले हुए होते हैं, बहुत सारे हैं, अब उसे यकीन नहीं आ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन से कपड़े पहन ले। तो इतने में सुहा उनके पास आती है। सुहा उसे कहती है कि ज़िमल क्या कर रही हो। ज़िमल कहती है कि अब मुझे बताओ ना, तुम कहाँ थी, अब देखो ना मैं कौन सा रंग पहनूँ, कौन से कपड़े पहन लूँ। सुहा कहती है कि ज़िमल तुम ये रंग पहन लो। ये रंग दे कर के ज़िमल कहती है कि ये तो फहद का पसंद है, मैं फहद के लिए नहीं नहीं तैयार हो रही, मेरी शादी तो किसी और से हो रही है और मैं फहद की पसंद कैसी पहन सकती हूँ। अब सुहा और यहाँ पर ज़िमल दोनों के दरमियान जो है ना बातें हो रही होती हैं। अब ज़िमल जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसका भाई जो है ना उसे उसकी शादी कराना चाहते हैं। और ज़िमल जो है ना वो फहद को पसंद करता है, फहद ज़िमल को, लेकिन भाई को फ़िलहाल अकल नहीं आने वाला, वो अपना दुश्मनी निकाल रहा है फहद से। लेकिन थोड़ी आगे जा कर के उसे अकल ज़रूर आएगा। वो ख़ुद जब सुहा से मोहब्बत करता है तो उसके दरमियान कोई आने वाला नहीं, तो अब ज़िमल के दरमियान वो क्यों आएगा। खैर अब यहाँ पर सुहा ही है जो ये चाह कर के ज़ावियर को समझाएगा और यहाँ पर ज़िमल की शादी फहद से कराने के लिए वो भरपूर कोशिश करेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि किरण के भाई और भाभी यहाँ ज़ावियर के घर आ चुके हैं। यहाँ पर वो इसलिए आए हैं क्योंकि ज़ावियर ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी बहन ज़िमल की शादी कर लेगा। तो अब ये लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो किरण की शादी की बात आ जाती है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है कि हमें लड़का ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लड़का जब घर में ही मौजूद है तो हमें बाहर में लोगों को ढूंढने की क्या ज़रूरत है ताकि हम किरण की शादी करा सकें। तो यहाँ पर ज़ावियर ये बात सुन कर के हैरान होता है कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पर किरण की भाभी बताती है तुम्हारी बात हो रही है ज़ावियर। यहाँ पर ज़ावियर कहता है कि नहीं, फ़िलहाल तो मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं शादी नहीं करने वाला। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के किरण परेशान से हो जाती है
کہ یہ کب میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ میں اس کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری طرف کوئی ریئیکشن نہیں کرتا۔ خیر دوسری طرف آپ دیکھیں گے زاویہ چونکہ سہا کو چاہتا ہے اور انہی کے بارے میں ہی سوچتا ہے، کیونکہ سہا کو وہ جو بھی کام کرتی ہے اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ زاویہ سہا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کب اپنے بارے میں سوچو گی؟ یہ بات سن کر کے سہا کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا زاویہ؟ زاویہ بتاتا ہے کہ تم ہمیشہ ہی دوسروں کے بارے میں اتنا سوچتی ہو، اتنا اس کا خیال رکھتی ہو، تمہیں اپنے بھی تمہارے اپنے بھی لیے بھی سوچنا چاہیے، تم کب جیو گے اپنے لیے؟ یہاں پر سہا سمجھ نہیں پاتی کہ آخرکار زاویہ کا مقصد کیا ہے۔ زاویہ کا مقصد تو یہی ہے کہ سہا تم دوسروں کے لیے جی رہی ہو، دوسروں کا اتنا خیال کرتی ہو، دوسروں کی اتنے فکر ہے، تم اپنی فکر کیوں نہیں کرتی؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ کہنا چاہتا ہے زاویہ یہاں پر سہا سے، لیکن سہا چونکہ سمجھ نہیں پاتی۔ زاویہ چونکہ محبت کرتا ہے دل ہی دل میں یہاں پر سہا سے، لیکن بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے کہ زاویہ کی شادی سہا سے ہی ہوگی اس ڈرامے میں آگے جا کر کے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو زمل ہے ان کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پر زاویہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی بہن کی شادی کرا دے گا، کیونکہ اس بہت کے ساتھ اس کا نہیں بنتا اور نہ ہی اپنی بہن کی شادی اس بہت سے کرانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر زمل چونکہ کپڑے نکالے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے ہیں، اب اسے یقین نہیں آ رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون سے کپڑے پہن لے۔ تو اتنے میں سہا ان کے پاس آتی ہے۔ سہا اسے کہتی ہے کہ زمل کیا کر رہی ہو؟ زمل کہتی ہے کہ اب مجھے بتاؤ نا تم کہاں تھی، اب دیکھو نا میں کون سا رنگ پہنوں، کون سے کپڑے پہن لوں۔ سہا کہتی ہے کہ زمل تم یہ رنگ پہن لو، یہ رنگ دے کر کے زمل کہتی ہے کہ یہ تو بہت کا پسند ہے، میں بہت کے لیے نہیں تیار ہو رہی، میری شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اور میں بہت کی پسند کیسی پہن سکتی ہوں؟ اب سہا اور یہاں پر زمل دونوں کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب زمل جو ہے نا بہت ہی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کا بھائی جو ہے نا اسے اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں، اور زمل جو ہے نا وہ بہت کو پسند کرتا ہے، بہت زمل کو، لیکن بھائی کو فی الحال عقل نہیں آنے والا، وہ اپنا دشمنی نکال رہا ہے بہت سے، لیکن تھوڑی آگے جا کر کے اسے عقل ضرور آئے گا۔ وہ خود جب سہا سے محبت کرتا ہے تو اس کے درمیان کوئی آنے والا نہیں، تو اب زمل کے درمیان وہ کیوں آئے گا؟ خیر اب یہاں پر سہا ہی ہے جو جا کر کے زاویہ کو سمجھائے گا، اور یہاں پر زمل کی شادی بہت سے کرانے کے لیے وہ بھرپور کوشش کرے گی۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کرن کے بھائی اور بھابھی یہاں زاویہ کے گھر آ چکے ہیں۔ یہاں پر وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ زاویہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی بہن زمل کی شادی کر لے گا۔ تو اب یہ لوگ یہاں پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کرن کی شادی کی بات آ جاتی ہے۔ یہاں پر کرن کی بھابھی بتاتی ہے کہ ہمیں لڑکا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، لڑکا جب گھر میں ہی موجود ہے تو ہمیں باہر میں لوگوں کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے تاکہ ہم کرن کی شادی کرا سکیں۔ تو یہاں پر زاویہ یہ بات سن کر کے حیران ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر کرن کی بھابھی بتاتی ہے تمہاری بات ہو رہی ہے زاویہ۔ یہاں پر زاویہ کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال تو مجھے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں شادی نہیں کرنے والا۔ اب یہاں پر یہ بات سن کر کے کرن پریشان سے ہو جاتی ہے کہ یہ کب میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ میں اس کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری طرف کوئی ریئیکشن نہیں کرتا۔ خیر دوسری طرف آپ دیکھیں گے
زاویہ چونکہ سہا کو چاہتا ہے اور انہی کے بارے میں ہی سوچتا ہے، کیونکہ سہا کو وہ جو بھی کام کرتی ہے اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ زاویہ سہا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کب اپنے بارے میں سوچو گی؟ یہ بات سن کر کے سہا کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا زاویہ؟ زاویہ بتاتا ہے کہ تم ہمیشہ ہی دوسروں کے بارے میں اتنا سوچتی ہو، اتنا اس کا خیال رکھتی ہو، تمہیں اپنے بھی تمہارے اپنے بھی لیے بھی سوچنا چاہیے، تم کب جیو گے اپنے لیے؟ یہاں پر سہا سمجھ نہیں پاتی کہ آخرکار زاویہ کا مقصد کیا ہے۔ زاویہ کا مقصد تو یہی ہے کہ سہا تم دوسروں کے لیے جی رہی ہو، دوسروں کا اتنا خیال کرتی ہو، دوسروں کی اتنے فکر ہے، تم اپنی فکر کیوں نہیں کرتی؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ کہنا چاہتا ہے زاویہ یہاں پر سہا سے، لیکن سہا چونکہ سمجھ نہیں پاتی۔ زاویہ چونکہ محبت کرتا ہے دل ہی دل میں یہاں پر سہا سے، لیکن بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے کہ زاویہ کی شادی سہا سے ہی ہوگی اس ڈرامے میں آگے جا کر کے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو زمل ہے ان کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پر زاویہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی بہن کی شادی کرا دے گا، کیونکہ اس بہت کے ساتھ اس کا نہیں بنتا اور نہ ہی اپنی بہن کی شادی اس بہت سے کرانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر زمل چونکہ کپڑے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے ہیں، اب اسے یقین نہیں آ رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون سے کپڑے پہن لے۔ تو اتنے میں سہا ان کے پاس آتی ہے۔ سہا اسے کہتی ہے کہ زمل کیا کر رہی ہو؟ زمل کہتی ہے کہ اب مجھے بتاؤ نا، تم کہاں تھی؟ اب دیکھو نا میں کون سا رنگ پہنوں، کون سے کپڑے پہن لوں۔ سہا کہتی ہے کہ زمل تم یہ رنگ پہن لو۔ یہ رنگ دے کر کے زمل کہتی ہے کہ یہ تو فہد کا پسند ہے، میں فہد کے لیے نہیں تیار ہو رہی، میری شادی تو کسی اور سے ہو رہی ہے اور میں فہد کی پسند کیسی پہن سکتی ہوں؟ اب سہا اور یہاں پر زمل دونوں کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب زمل جو ہے نا بہت ہی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کا بھائی جو ہے نا اسے اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں، اور زمل جو ہے نا وہ فہد کو پسند کرتا ہے، فہد زمل کو، لیکن بھائی کو فی الحال عقل نہیں آنے والا، وہ اپنا دشمنی نکال رہا ہے فہد سے، لیکن تھوڑی آگے جا کر کے اسے عقل ضرور آئے گا۔ وہ خود جب سہا سے محبت کرتا ہے تو اس کے درمیان کوئی آنے والا نہیں، تو اب زمل کے درمیان وہ کیوں آئے گا؟ خیر، اب یہاں پر سہا ہی ہے جو یہ چاہ کر کے زاویہ کو سمجھائے گا، اور یہاں پر زمل کی شادی فہد سے کرانے کے لیے وہ بھرپور کوشش کرے گی۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کرن کے بھائی اور بھابھی یہاں زاویہ کے گھر آ چکے ہیں۔ یہاں پر وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ زاویہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی بہن زمل کی شادی کر